हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइका लाइफ विद सारिका। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। टिप टिप बारिश की बूंदों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ मिर्ची बड़ा की रेसिपी, जो स्पेशल है जोधपुर राजस्थान की। साथ ही साथ बनाऊंगी ब्रेड बम। रियली बहुत ही डिलीशियस ये दोनों ही बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए बनाते हैं जोधपुर स्पेशल मिर्ची बड़ा और ब्रेड बम अपने घर पर ही। सबसे पहले बेसन का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो एक बड़े से बोल में मैंने लिया है 1.5 कप चना दाल बेसन। उसमें डाला है नमक स्वादानुसार या फिर हाफ टी स्पून, अजवाइन हाफ टी स्पून, हाथ पर अच्छे से क्रश करके डाला है। अजवाइन जब भी आप किसी चीज़ में डालें तो हाथ पर अच्छे से क्रश करके ही इसे डालें, इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाता है इससे। अब डाला है हींग 2 चुटकी भर, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून। और एक बार पानी ना डालते हुए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस बैटर को अच्छे से मिक्स करना है हमें, ताकि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना रहे। बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करते जाइए थोड़ी देर के लिए। हमें इसका सेमी थिक बैटर तैयार करना है। बैटर ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। एक मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल हमें तैयार कर लेना है। अब इस बैटर को कवर करके हाफ एन आवर के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है, ताकि हमारा बैटर अच्छे से फूल कर तैयार हो जाए। अब चलते हैं मसाले की तरफ। तो एक ब्लेंडर जार में मैंने लिया है सौंफ 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, धनिया 2 टीस्पून, और इन सब को कोर्सली ग्राइंड कर लेना है। बारीक बिल्कुल भी नहीं पीसना है। पल्स मोड पर 2-3 बार आप चलाएंगे थोड़ा थोड़ा 1-1 सेकेंड के लिए, तो वो ग्राइंड हो जाएगा। उतना ही हमें पीसना है उसको दरदरा सा। अब उसे निकाल लेंगे मसाला को, और उसी ग्राइंडर जार में लहसुन की 5-6 कलियां, अदरक 1 इंच, हरा मिर्च 4 से 5, उन सब को भी फिर कोर्सली ग्राइंड ही हमें करना है। उसको भी पीस कर स्मूथ पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है, और उसे भी निकाल लेना है। अब चलते हैं हमारी मिर्ची की तरफ। मेन इंग्रेडिएंट जो हमारे मिर्ची बड़ा का है उसकी तरफ। तो ये जो मिर्ची हमने बाय की है, ये भावनगरी मिर्च इसको बोलते हैं, और देखने में भी बहुत खूबसूरत ये मिर्च लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस तुरंत इसको खरीद लो। और एक ही साइज़ का हमने देखकर सारा मिर्च लिया है, ताकि और भी ये खूबसूरत दिखे। जब मिर्ची बड़ा बनकर तैयार हो तो भी ये बहुत खूबसूरत दिखे। उन सबको मिर्ची को अच्छे से पहले धो लेना है, और एक बड़े से टॉवेल में, मोटा टॉवेल में इसको डालकर अच्छे से रब कर लेना है, ताकि पानी बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे इस पर। अब मिर्ची के बीचों बीच इस तरह से नाइफ की मदद से चीरा लगाकर हमें इसका सीड निकालना है। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसी तरह से सीड को रहने दे सकते हैं, और अगर तीखा पसंद नहीं करते ज़्यादा तो इस सीड को निकाल लेना है। वैसे ये मिर्ची तीखी नहीं होती है, और ख़ास करके ये भावनगरी मिर्ची बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, और इसमें सीड भी ना के बराबर होता है। सिर्फ सीड के जो थोड़े से रेसे होते हैं, जहाँ पर सीड लगते हैं वो रेसे होते हैं। खैर उसे भी हमें निकाल लेना है अगर तीखा नहीं पसंद करते हैं तो। अब इन सब मिर्च से हमने जो भी थोड़े बहुत सीड्स थे उनको निकाल लिया है। अब एक प्लेट लेते हैं, उसमें आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ड्राई मैंगो का जो पाउडर होता है वो अमचूर पाउडर, और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, इन सब को मिक्स कर लेंगे, और फिंगर की मदद से सब तरफ इसके अंदर में इसको अच्छे से रब कर लेंगे, ताकि हर तरफ नमक और ये खट्टापन और तीखापन इसमें समा जाए अच्छे से। अब ये हमारा जो मिर्ची है वो स्टफिंग के लिए तैयार है। तो अब क्या करते हैं, इस भरावन की तैयारी कर लेते हैं इसके स्टफिंग का।
तो सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने लिया है ऑयल 2 टेबल स्पून। उसमें एक छोटा साइज का अनियन स्लाइस करके डाल दिया है। अनियन जैसे ही हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाता है उसमें डाल दिया है अभी जो मसाला कोसली ग्राइंड करके रखा था उसे। हल्का सा मसाला जैसे ही भुनता है उसमें अदरक लहसुन और मिर्च वाली दरदरा पीसी हुई पेस्ट को डाल देना है। थोड़ा सा उसे भुनने के बाद जैसे ही लहसुन का थोड़ा थोड़ा कच्चापन निकल जाए इतना भुनना है। उसके बाद आलू को डाल देना है। आलू पहले से 8 to 9 आलू को मैंने बॉयल करके उसे मैश करके रखा है। आलू को इतना ही मैश करना है क्योंकि उसमें छोटे बड़े चंक्स बने रहें। उसको ज़्यादा मैश नहीं करना है और ना ही कद्दूकस करके डालना है। अब उसमें डाल देंगे सारे ही स्पाइसेस। 2 चुटकी हींग, लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर ½ टीस्पून, नमक स्वादानुसार, अमचूर पाउडर 1 टीस्पून। इन सब को डालकर अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ा सा भून लेना है और भुनने के बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर के लिए जैसे ही ठंडा होता है उसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज का अनियन जो बारीक कट करके रखा था और ढेर सारा धनिया पत्ती, चॉप धनिया पत्ती, उन सबको डालकर फिर मिक्स कर लेना है। ये अनियन जो क्रश चंक्स डालते हैं ना इस समय ऊपर से, वो मुंह में पूरा क्रंची क्रंची सा बाद में आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमारा स्टफिंग भी तैयार हो गया है। अब एक पैन में लेंगे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। उसे अच्छे से हीट करके पहले से जो घोल बनाकर तैयार करके बेसन वाला रखा था उसमें डाल देंगे और बहुत अच्छी तरह से इस घोल को अब फेंटना है। थोड़ी देर तक 4-5 मिनट तक इस घोल को अच्छे से फेंटना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए और एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए बढ़िया तरीके से। और हमारा घोल भी अब ये परफेक्ट तैयार है। अब स्टफिंग कर लेते हैं मिर्ची का। तो थोड़ा थोड़ा सा स्टफिंग लेकर जो बीच में चीरा लगाया था उस वाले भाग में स्टफ़ करना है। सारे साइड्स को देखकर अच्छे से उसमें स्टफ़ कर देना है ताकि कोई कॉर्नर बचे नहीं। फिंगर की मदद से सब जगह स्टफिंग बराबर फैला देना है और थोड़ा थोड़ा स्टफिंग लेकर आउटर साइड में भी डाल देना है क्योंकि मिर्च जो होता है बहुत स्लिपरी होता है तो उस पर घोल अच्छे से जमेगा नहीं। इसलिए थोड़ा थोड़ा स्टफिंग जो है मैं आउटर साइड पर भी लगा देना है, इससे वो घोल टिका रहेगा। ये खासियत है जोधपुर के जो मिर्ची बड़े हैं उनकी इस तरह से बनाने की। बहुत जगह इस तरह से बनाया जाता है, बहुत जगह नहीं भी उस आउटर साइड में डाला जाता है, लेकिन डालने से ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अब देखिए इस तरह से हमें डीप करना है घोल में और एक चम्मच की मदद से ऊपर डाल देना है या फिर अगर आपको अच्छा लगे तो एक ग्लास या कोई बड़ा सा जार, लंबा जार में लेकर उसमें घोल को भरकर सीधा से मिर्ची को डालना है और ऐसे निकाल लेना है। डिप करने के बाद थोड़ी देर तक मिर्ची को डाउन ट्रेंड में रखना है ताकि एक्स्ट्रा घोल इससे निकल जाए। अब एक कढ़ाई में ऑयल को गरम करेंगे। ऑयल पूरा अच्छे से गरम रहना चाहिए डालते समय ताकि ये मिर्ची का जो घोल है वो अलग ना हो। और एक बार जब इसमें डाल दें तो फिर तेल जब एडजस्ट हो जाए तो फिर एकदम लो फ्लेम पर सारे ही मिर्ची बड़े को अच्छे से तलकर तैयार करना है। देखिए ये मिर्ची बड़ा हमारा शानदार सा एकदम गोल्डन ब्राउन होकर तैयार हो गया है। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाना है, अच्छे से फ्राई करना है एकदम लो फ्लेम पर। तकरीबन 15 मिनट लग जाते हैं इस मिर्ची बड़ा को पकाते हुए। तो ये हमारा मिर्ची बड़ा तैयार हो गया है। अब उसी वाले जो स्टफिंग थे उन्हीं से हम ब्रेड बम बना लेते हैं। उसका भी स्टफिंग सेम ही होता है, ब्रेड बम का भी और इसका भी, मिर्ची बड़ा का भी। तो हमने सोचा क्यों नहीं ब्रेड बम भी तैयार करके आप लोग को दिखाया जाए। तो इस तरह से पहले ब्रेड का एजेस को चारों तरफ से कट कर लेंगे। आप चाहे तो कट करें, नहीं तो ऐसे भी ठीक रहता है। फिर पानी में डुबोकर इस तरह से सारे पानी को निचोड़ लेना है और फिर
इसमें स्टफिंग भरकर हाथ से इसे गोल कर देना है और डीप करके बेसन में फिर इसे तल लेना है। एक को तो मैंने डीप किया है और बाकी सभी को इसी तरह से निकाल लिया है, बिना डीप किए ही तला है, क्योंकि हमारे घर में बच्चों को सबको थोड़ा ज़्यादा क्रंची पसंद है। घोल में डालने से उतना क्रंची नहीं रहता जितना क्रंची बिना घोल में डाले ही रहता है। कभी कभी तो हम लोग इसको बिना फ्राई किए भी, सैलो फ्राई करके भी खाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो हमारा ये ब्रेड बम भी बनकर तैयार हो गया। देखिए ये क्रंची तो था ही और चारों तरफ से स्टफिंग बहुत अच्छे से एकदम भर गया है और बहुत ही मज़ेदार ये मिर्ची बड़ा और ब्रेड बम बनकर तैयार हो गया है। ये मिर्च भी अच्छे से पक गया है बिल्कुल। और वैसे तो ये जो हमारा स्टफिंग होता है इस मिर्ची बड़ा का, वो इतना टेस्टी और चटपटा होता है कि इसमें किसी भी चटनी या सॉस की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी आप चाहें तो इसे धनिया पुदीना की चटनी और टोमेटो सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर बनाकर तैयार कीजिएगा इस ब्रेड बम को भी। ये भी बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होता है। ये आपको कुछ एक बोंडा, आलू बोंडा या फिर आलू चॉप, हम लोग के इधर इसको बोला जाता है, उसकी याद दिलाएगी। उसी तरह से सेम इसको भी बनाया जाता है और करीब करीब टेस्ट भी उसी तरह का होता है। तो रेसिपी अगर पसंद आए हमारी तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें आपका के फीडबैक का भी इंतज़ार रहता है, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर से मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक्स एवरीवन, थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।